सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने कंट्रोल तो अगर अभी तक आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी जाके देख के आओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं जीप फाड़ फाड़ के काट के स्पॉयलर्स बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक नहीं देखा तो फिर क्या ही कर रहे हो यार, आए हुए भी 2 दिन हो चुके, लेकिन देख ही कौन रहा होगा। पहली बात तो ये 0 व्यूज है, 0 एक व्यू है, वो भी मेरा खुद का। ज़्यादा जब किसी ने देखना ही नहीं फिर मैंने खुद को ही देखना है ना, मतलब। और मैं क्या एंगल दिखा रहा हूँ मैं, वो होता है ना जैसे अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में सारे बच्चे जो कि पकड़े जाएंगे या पकड़े गए हैं, उन्होंने अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया, मिस्टर व्हाट्स इट, मैंने भी बना लिया है। नहीं और फिर मैंने नोट किया कि सीजन 5 की पहली एपिसोड से ही ना, पहले सीन से ही वो नॉस्टैल्जिया वापस आ गया। जैसे सीजन 1 की एपिसोड 1 में वही किड्स वाला म्यूजिक बनता है, टू 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 टू, ऐसा करके कुछ होता है। वो मेरा ख्याल जिसने ये म्यूजिक बनाया है ये, वो सुन के वो फांसी पे चढ़ के वो बेहोश हो जाए। लेकिन हाँ, मतलब उस सीन में भी अपना जो ओजी गैंग होता है, सारे नाश्ता तो नहीं, खाना ही याद आ रहा है मुझे। मतलब हंस खेल रहे होते हैं, अपनी साइकिल पे जा रहे होते हैं माइक के घर ही। उसके बाद सीजन 5 का पहला सीन भी वैसा ही है, वही म्यूजिक और खाना शाना खा रहे हैं। एलिफेंट इन द रूम पे एड्रेस करूं तो देखो, विल की पावर्स आई कैसे आई, लेकिन क्या ही वो सीन था। सीजन 5 में थ्रू आउट अभी तक हमें दिखाया गया कि जब जब डेमोगॉर्गन आता है, विल उसकी आंखों से देख रहा होता है और ऐसा लग रहा है जैसे विल उधर है। तो मुझे लग रहा था शायद विल ईवल बन जाए और डेमोगॉर्गन का कंट्रोल ले ले, या किसी तरह डेमोगॉर्गन को अपने लोगों को मारने से रोक ले। जैसे जब वो फार्म में उधर आ जाता है डेमोगॉर्गन और जॉयस उसके सामने आती है और एकदम से वो डेमोगॉर्गन भाग जाता है, तो तब मुझे लगा था कि बार बार ये सीन ऐसा दिखा रहे हैं कि विल उनकी आंखों से देख रहे हैं, तो प्रोबेबली विल कोई वो एमी तो क्रैक तो नहीं है, हो सकता है उसके पास कोई इस तरह का कनेक्शन हो कि वो किसी तरह डेमोगॉर्गन्स को भगा दे। लेकिन जो हुआ वो तो बहुत ही कमाल था। 10 साल हो गए इस शो को और मैंने शायद 23 में शुरू किया ये देखना, या हाँ 23 में शायद। तो फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि विल ऑफ कैमरा ऑन कैमरा इतना बुली हुआ और उसको हमेशा डाउनग्रेड ही किया गया। कभी बाउल कट था, बस बाउल बोल, तो शुक्र है उसे सही यूज किया गया है। अब मुझे लगता है कि जब सीजन 1 में विल को लेके गया वेक्ना, तब जब ट्यूब उसके अंदर घुसा दी तो वेक्ना की कुछ पावर विल के अंदर आ गई, जिसकी वजह से अब वो वेक्ना जैसी थोड़ी थोड़ी पावर्स यूज कर पा रहा है। लेकिन वक्त के साथ शायद ये और बढ़ती रहे, और शायद वेक्ना का असली मकसद भी पता लग गया है, वेक्ना का प्लान क्या है। क्योंकि आप देख सकते हो एंड में जब वो आता है, ही इज नॉट हियर टू प्ले, ही इज हियर टू किल और बी किल्ड। और जिस तरह उसको पेल पुल दिया था सीजन 4 के एंड में, अब वो नहीं रुकने वाला। आता है, एंट्री मारता है फुल डार्थ वेडर स्टाइल में और बस सोल्जर्स के मुंह के अंदर अपनी उंगलियां घुसा रहा है, मुंह फाड़ रहा है, तो क्या कर रहा है। तो और जब मैक्स को फाइनली दिखाया, दैट वाज रियली गुड। मुझे तो नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन आई एक्चुअली गॉट सरप्राइज्ड। ये वही बात होगी कि सांप भी मर गया और बांसुरी भी नहीं टूटी, मतलब वो जिंदा है भी और नहीं भी, लेकिन जो भी था दे रियली पुल्ड इट ऑफ नाइसली। पहले ही मैंने ये क्रैक कर लिया था कि इतने पैसे सेडी सिंह को इसलिए तो नहीं दे रहे कि लाश की रोल कर ले, तो बस मरने की कौमे में एक्टिंग कर ले, वो तो मैं भी कर सकता था। तो हाँ, लेकिन अच्छा किया जो भी किया। शी स्टिल स्टक इन वेक्नाज माइंड, वेक्नाज मेमोरीज। और जब ये वेक्ना को पता लगा, वो आया, लेकिन वो फिर बच गई और अब प्रोबेबली वो हॉली के साथ मिलके किसी तरह वापस जाएगी। म्यूजिक चलेगा, तो वो सीन भी बड़ा मजे का था कि लूकास उधर म्यूजिक प्ले कर रहा है एंड मैक्स हैज टू रन अप दैट हिल बट शी कांट रन अप दैट हिल। वो कछुए की रफ्तार से भाग रही है। ओ भाई, वो खुला हुआ है दरवाजा, वो है ओपनिंग, तू भाग। इससे तेज तो कोई स्लॉथ चला जाए, मैं कहता हूँ कोई व्हील चेयर पे बंदा इससे तेज चला जाए जितनी जल्दी मैक्स जा रही थी। लेकिन जो भी है, फिर वो बंद हो गया। शी स्टिल स्टक, और ये बताता है कि वो भी उधर कैद ही है और वो थोड़ी सी होप है कि हाँ, मतलब मैक्स आएगी तो सही वापस। अगली एपिसोड में, मतलब वॉल्यूम 2 के बीच में, प्रोबेबली वेक्ना डेमोडॉग्स को हॉस्पिटल में भेजेगा जहाँ पे मैक्स कॉमे में है कि ये इधर भी नहीं सुधरी। क्योंकि जब हेनरी जो है अपने घर में जाएगा, वही उसी वर्ल्ड में जो उसने बनाई है जहाँ हॉली है, जब वो देखेगा उधर हॉली नहीं है या कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऑब्वियसली उसको पता है कि ये मैक्स ने सब कुछ किया है। तो वो मैक्स की असली बॉडी को मारने की कोशिश करेगा जो कि रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल में है।
और ट्रेलर में हमने शॉट भी देखा है कि उधर डेमो डॉग्स आए हैं, लूकस उसको बचा रहा है, वो जुरासिक वर्ल्ड टाइप सीन है, तो वो वाला एलिमेंट अब आएगा। बस आ जाए मैक्स वापस। और फिर 11 और हॉपर जब अपसाइड डाउन में होते हैं तब भी 11 जब वो गोली साफ कर रही होती है आई थिंक हॉपर की, वो कहती है फर्स्ट क्लीन देन डिसइंफेक्ट देन बैंडेड समथिंग लाइक दैट, सो दैट वाज अ ग्रेट कॉल बैक। फिर इस सीजन की ये भी बड़ी कमाल बात थी कि किस तरह आपको लाइफ लेसन भी मिलता है। ये सिर्फ एक ऐसा शो नहीं कि ठीक है ड्रामा हॉरर फन एलिमेंट हो गया, नहीं, इसमें एक्चुअली आपको सीखने को भी मिलता है। जैसे लूकस मैक्स को मिल रहा होता है उधर कॉमे की हालत में ही और बोल रहा होता है हॉस्पिटल में दैट एवरीथिंग इज हार्ड, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। जैसे मैंने मैट्रिक की एंड आई एम लाइक इंटरमीडिएट किस में करूं, ये इजी है वो मुश्किल है, ये कर लेता हूँ, ये आसान है वो मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तो हर कुछ ही है, आप कुछ भी कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चीजें मुश्किल होने वाली हैं बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। फिर जैसे विल और रॉबिन की जो एंड में डिस्कशन थी जो कि चैनल करती है विल की पावर्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस के पहले आप खुद को तो एक्सेप्ट करो फिर दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे, खुद को तो प्यार करो, और फिर किस तरह से वो निकल के आता है, क्या करेक्टर डेवलपमेंट थी, दैट वाज अमेजिंग। और इस सीजन में फाइनली वो हो गया जो कि मैं तो मतलब पिछले हर सीजन से ही बोल रहा होता था, सोच रहा होता था, फाइनली अपने विल को और माइक को जस्टिस मिल गया। पहले इनको जस्टिस मिल रहा था, अब शुक्र है जस्टिस हुआ इन दोनों के करेक्टर्स के साथ। थ्रू आउट माइक को तो वैसे भी अच्छा रोल मिल रहा था, प्लान बनाता था और फिर गैंग को बचाता भी था, ऑल आइज ऑन मी, और मतलब मेरे पीछे आओ मुझे फॉलो करो, तो वो लीडर एक था। बट दूसरी तरफ विल, उसको इतना अंडर एस्टिमेट किया गया, इतना बुली किया गया शो के अंदर भी। अब मैं कोई इनकी प्रमोशनल वीडियो देख रहा था सीजन 5 के लिए जहां हर करेक्टर अपना कुछ ना कुछ बोल रहा है और उसके अंदर विल की एक ही लाइन है बस हर सीजन में, बोल कट, और लिटरली यही था बस। तो शुक्र है इस सीजन में उसने भी कोई वो बोल कट के अलावा भी कोई हरकत की है, एक्चुअली कुछ उसका रोल है बस, इसके अलावा भी विल साहब ने भी कुछ किया है और फाइनली उनको भी करेक्टर आर्क दिया गया है। आई डू हैव अनदर अमेजिंग थ्योरी कि व्हाट इफ वेक्ना इज द रियल हीरो हियर। मतलब हमें ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वेक्ना इज द रियल विलन जो कि बच्चों को किडनैप कर रहा है 8 से 10 साल की उम्र के। आई डोंट नो व्हाई, वी डोंट नो व्हाई, क्यों, और उनको फिर ट्यूब भी घुसा रहा है उनके मुंह के अंदर जैसे विल के साथ किया, और उनको उधर होल्ड कर रहा है किसी पिलर्स में अपसाइड डाउन में, जस्ट लाइक ही डिड विद विल इन सीजन 1, जिसकी वजह से विल को पावर्स मिली। तो हॉली है, जैसे मैक्स है, इन सबको भी फिर पावर मिलेगी जो 8-10 बच्चे वेक्ना ने कैद किए हैं या पता नहीं कितने हैं। सो उसका रीजन क्या है, उसका मोटिव क्या है? सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट एंड देन आई रिमेम्बर्ड के अभी किसी इंटरव्यू में उनसे नोआ से पूछा गया, विल बायर्स का जो करेक्टर प्ले करता है नोआ स्नैप से, कि हु डू यू थिंक इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड विलन, और उसने बोला वेक्ना। कोई पास्ट से उसका लेना देना होगा, पास्ट पिछला पुराना, हाँ। सो व्हाट आई थिंक इज कि बेसिकली वेक्ना जब बहुत छोटा था, हेनरी क्रील /001 जो भी है, वो जब एक बच्चा था अपनी फैमिली के साथ उस घर में आया हॉकिंस में, तब वो कहीं वुड्स में चला गया और किसी तरह से कुछ करके अपसाइड डाउन में बढ़ गया। अब उधर बढ़ने के बाद ही फाउंड माइंड फ्लेयर उन्हीं केव्स में जिसके अंदर मैक्स थी हॉली को लेके, और वेक्ना उधर आ नहीं रहा था, उसको उधर मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, तो कुछ हो रहा था। मे बी दैट इज वेयर वेक्ना मेट माइंड फ्लेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज अ लिटिल किड, इवन लिटिल देन मी, हॉली की उम्र का शायद या उससे भी छोटा। तब वो वहां माइंड फ्लेयर को मिला इन हिज शैडोई फॉर्म अंडर दोज केव्स हैं, और माइंड फ्लेयर ने समहाउ अपनी पावर्स वेक्ना के अंदर दे दी हो, जैसे वेक्ना दूसरे बच्चों के अंदर पावर दे रहा है, जस्ट लाइक विल। और फिर वो एक्सपीरियंस, वो प्रोसेस इतना ट्रोमैटिक था और समहाउ माइंड फ्लेयर वेक्ना को कंट्रोल भी कर रहा था। और सीजन 5 की 4 एपिसोड्स में क्या फाइट सीक्वेंस हुए हैं, किस तरह उनको प्लान किया, वो टर्नबोर्ड ट्रैप शायद जो 3rd एपिसोड थी उसको कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया। माइक है, लूकस है, नैन्सी, स्टीव, ये सारे उधर टर्नबोर्ड डेरिक डिपशिट के घर में है, उधर फिर डेमोगॉर्गन है, उसको जिस तरह पेल पाल रहे हैं, नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर उसे मार रहे हैं, फिर नीचे गिर रहा है। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल।
सो इस सीजन के अंदर भी वो सब कुछ है जो कि हम पहले देखते आए हैं एंड इट इज स्टिल वर्किंग इवन बेटर। विल का लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आई थॉट कुछ और दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगा था कि शायद वो किसी तरह से डेमोगॉर्गन्स को कंट्रोल कर पाए, बट ऐसा हुआ नहीं। वो तो उन्हें पेल पाल ही रहा है। आई ऑल्सो नोटिस जब विल ने डेमोगॉर्गन्स को मारा वो उसी तरह था जिस तरह वेक्ना ने अपने विक्टिम्स को मारा सीजन 4 में, जब वो 4 लोगों को शायद मारता है। ऐसे ही हड्डियां टेढ़ी होती हैं, टूटती हैं, जैसे मैक्स के साथ भी हुआ उसी तरह ही। आई डोंट नो ये किस तरह कनेक्टेड है, बट किसी तरह कनेक्टेड तो हैं आपको। लेकिन इन सब के बारे में लेकिन क्या लगता है कमेंट करके बता देना। अब देखो अभी भी बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, क्योंकि बात करने को तो पूरा दरिया होता है, एक ओशन होता है, लेकिन आप बोलते सिर्फ एक ड्रॉप हो, क्योंकि हर चीज तो नहीं बोल सकते, कुछ याद भी नहीं रहता और हर चीज बता भी नहीं सकते, फिर तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो हो जाए। सो ये चीजें होती हैं। ऊपर से 4 एपिसोड देख के मैं क्या क्या बोल दूं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मिस किया, क्या नया है, जो भी है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियो भी डालता रहूं इस तरह की। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप पुशिंग, कीप गोइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे। एक्चुअली मुझे नेटफ्लिक्स का ये तरीका अच्छा लगा कि 2 से 3 पार्ट में हम स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो को निकालेंगे, क्योंकि अगर स्क्विड गेम होता या एलिस इन बॉर्डरलैंड या कोई भी और, तो दे आर ग्रैंड टू, बट स्ट्रेंजर थिंग्स के लेवल पे नहीं। आई बिलीव दैट, क्योंकि 2022 से लेके अभी तक 2-3 साल हमने इंतजार किया, और अगर एक ही दिन में एक ही बार में 8-9 एपिसोड सारे ही निकाल देते, फिर तो हम एक ही दिन में खत्म भी कर देते 8-10 घंटे में, तो फिर क्या मजा रह जाता। तो 3 पार्ट में नेटफ्लिक्स का भी फायदा है, स्ट्रेंजर थिंग्स का भी फायदा है, और फैंस का भी। जैसे अभी हमने वॉल्यूम 1 देखा, इस पे डिस्कशन करेंगे पूरा महीना, ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्ते, और इस पे और बातें करेंगे, हाइप और बढ़ेगी। और फिर वॉल्यूम 2 आएगा, फिर उस पे ही सेम होगा, फिर उसके भी कुछ दिन बाद, शायद 1 हफ्ते बाद फाइनल एपिसोड। तो 2026 तक स्ट्रेंजर थिंग्स रहेगा। तो मुझे तो ये चीज अच्छी लगी, लेकिन हर शो के लिए ये चीज नहीं अप्लाई होती। जैसे द बॉयज है, या इट वेलकम टू डेरी चल रहा है अभी, उसके भी हर हफ्ते में एक एपिसोड आता है, वो भी थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि वो इतना ग्रैंड नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको क्या लगता है, लेकिन कमेंट करके बता देना। बाय।